नमस्कार दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हो। काफ़ी दिनों से आपके सामने कोई लीगल अपडेट लेके मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था। वो कुछ समस्याओं के चलते नहीं कर पा रहा था मैं। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो गृह विभाग है और उसमें एमपी एडीपीओ, जिसको अपन सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कहते हैं, इसको एमपी में एमपी एडीपीओ के नाम से जाना जाता है। पीएससी इसका पेपर कंडक्ट कराती है, जिसमें प्री और इंटरव्यू होता है। तो एक बहुत अच्छी लो स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये वैकेंसी के लिए जो समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, उनकी अध्यक्षता में जो समीक्षा हुई है, उसमें ये जानकारी हमको प्राप्त हुई है। और मैं आपको जानकारी इस नोटिफिकेशन के द्वारा दे देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश गृह पुलिस विभाग द्वारा जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो आपका 22/4/2025 का है। इसमें आप देख सकते हो कि ये पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल को जारी किया गया है। और ये जो सांसद द्वारा जो नए कानून बनाए गए हैं, जो 3 कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको क्रियान्वयन करने के लिए, संचालित करने के लिए कार्रवाई का विवरण बताया गया है। इसमें आप देख सकते हो नीचे कि बताया गया है कि नवीन कानून जो आपराधिक कानून बनाए गए हैं, उनको मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं, उनकी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई थी। तो अब ये समीक्षा बैठक की गई है तो किन किन विषयों पर की गई है, जिसके अंतर्गत हम अपने जो अभियोजन अधिकारी है, सहायक अभियोजन अधिकारी, उसके बारे में भी एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और जो भी एस्पिरेंट है, जो भी स्टूडेंट है, जो एडीपी की तैयारी कर रहा है कुछ वर्षों से, या फिर कंटिन्यूटली अभी भी लगा हुआ है तैयारी में, तो वो अपनी तैयारी अच्छे से जारी कर सकता है और रख सकता है। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जो इंतज़ार काफ़ी स्टूडेंटों को था, वो ख़त्म होने का समय करीब आ गया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये 6 8 9 विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। और ये आपका जो नोटिफिकेशन है 22/4/2025 का, इसमें देख सकते हो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रमुख सचिव विधि विधायी कार्य विभाग, जो प्रमुख सचिव विधि विधायी कार्य विभाग जो हमारा एमपी का लॉ डिपार्टमेंट है, जो इन विषयों पर कार्य करता है, वैकेंसियों के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करता है, कितने पद रिक्त हो गए हैं, कितने होने वाले हैं और कितनी भर्तियाँ करनी हैं। तो इनके विषय में इसी विभाग में सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। और हम इसमें आगे आपसे बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन था, ये 22/4/2025 का किया हुआ है। और ये जो बैठक हुई थी वो 7/4/2025 को की गई थी। आप देख सकते हो कि इसमें अगर हम एडीपीओ की बात करें तो आप ये इसके 10वें नंबर पर देख सकते हो नोटिफिकेशन के, कि इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया, क्या निर्देशित किया उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, कि अभियोजन अधिकारियों के कार्यालय भवन, जो संचालनालय भवन हेतु स्थान आवंटन किया जाए, निर्माण एवं अभियोजन अधिकारियों के कार्यों में आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। और अभियोजन के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, अभियोजकों के नवीन पदों की स्वीकृति, जो नवीन पद हैं जो खाली होने वाले हैं हमारे 2025 सत्र में या 2024 सत्र में खाली हो चुके हैं, उन पदों के लिए स्वीकृति, तथा जो पहले से पूर्व से जो रिक्त पद हैं उनकी शीघ्र भर्ती की जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभियोजकों के नवीन पदों की स्वीकृति तथा रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती की जाए, आवश्यक पदोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये अपने जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देश में ये समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं विधि विधायी कार्य विभाग को, मध्य प्रदेश के गृह विभाग को। ठीक है। तो उसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये एक बहुत अच्छा पद है लीगल लॉ में। और इसमें आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना होता है, बाकी का अगर कुछ इसमें संशोधन होता है तो नोटिफिकेशन में पता चल ही जाएगा। हम इसके सिलेबस के बारे में भी बात कर लेंगे आपसे कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है। ठीक है। अगर आप इसके अब हम अनुमान लगाएं तो इसका 2025 के एंडिंग या 26 के स्टार्टिंग तक इसका नोटिफिकेशन आना स्वाभाविक है। मतलब संभावना है इतनी कि, और बाकी का जो भी अगर जानकारी इसके विषय में मुझे मिलेगी तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूँगा। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो है। और ये गृह विभाग द्वारा ही वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं एडीपीओ की। अभी 2021 में ये वैकेंसियाँ निकली थी, जिसकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो चुकी है अभी पिछले मंथ समथिंग, इस मंथ ख़त्म हो जाएगी।
बाकी का फिर इसके बाद ये जो इसी महीने का नोटिफिकेशन है अपना 22/4 का, जो समीक्षा बैठक हुई थी अपनी 7/4 को हुई थी। ठीक है, हम इसमें आपको एडीपीओ का जो सिलेबस है एमपी एडीपीओ का उसको बता देते हैं। ठीक है, इसमें सारे कैंडिडेट फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका लो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसके सिलेबस पर। ये आप स्क्रीन पर जो सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी है उसकी परीक्षा का सिलेबस देख सकते हो। ये 2021 में जो वैकेंसियाँ निकली थी उसके द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन, ये पीडीएफ जो और सब्जेक्टों में जो कुछ संशोधन किए गए थे वो सब्जेक्ट इसमें बता दिए गए हैं। इसमें देखिए आप खंड ए में जो बताया गया है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान 150 नंबर के होगा। ठीक है, और जो खंड बी में बताया गया है वो उससे विधि के होंगे जो 300 नंबर के होंगे। तो ये टोटल 450 नंबर का और 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ये पूरा पेपर आपका 3 घंटे का होगा और ये पेपर ऑफलाइन मोड पर लिया गया था और इसमें आपकी 1/3 माइनस मार्किंग भी रखी गई थी। ठीक है, और इसके बाद आप आगे देख सकते हो ये नोटिफिकेशन में हम आगे बात कर लेते हैं कि एक अंक ये यहाँ पे दिखा गया है कि आर सही उत्तरों का W गलत उत्तरों की संख्या में, मतलब अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में बताएगा। OMR सीट पर ये पेपर आधारित, मतलब ये पेपर लिया गया था। ठीक है, ये अपना जो PDF आपके पास जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये 2021 का ही है। इसमें हम अगर आगे सिलेबस की बात करते हैं, देख सकते हो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो खंड आ की जो अपन ने ऊपर बात की थी वही देख सकते हो आप। मध्य प्रदेश कला संस्कृति आंदोलन, इतिहास, जनजातियाँ, बोलियाँ, त्यौहार, लोक संगीत, साहित्यकार रचनाएं, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक, परंपरागत सिंचाई योजनाएं, जनजाति, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें अपने 6-7 पॉइंट हैं नंबर 3 पे। नंबर 4 पर आ सकते हो, देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं आ जाएंगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आ जाएगी इसमें। ठीक है, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से संबंधित भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ये तो पार्ट ए का खंड ए में जो हमने बात की थी यहाँ पर कि ये जो पूछा जाएगा ये 150 मार्क्स, मतलब 150 नंबर का पेपर होगा। मतलब 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लो की बात कर लेते हैं। तो लो में आपका यूनिट में बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ये पहला जो भारतीय संविधान यूनिट 1 में है, भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता हो गई 2023, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम हो गया है, दंड प्रक्रिया संहिता जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गई है, मोटरयान अधिनियम 1988, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 इकाई 2 में। इकाई 3 में जाते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अभी अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। अब ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, आयु अधिनियम 1959, यूनिट 4 में आ जाओ, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 आ गया। यूनिट 5 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया। विस्फोटक अधिनियम 1884, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जिसको IT एक्ट बोलते हैं 2000, और इकाई 6 ये IT एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपका दोनों जगह काम करेगा। आपका GK GS पार्ट जो 50 नंबर का रहता है, 50 क्वेश्चन का रहता है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। इकाई 6 में आ गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अपशिष्ट रूपण 1986। यूनिट 7 में आ गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, स्वापक औषधि प्रभावी अधिनियम 1985, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994। यूनिट 8 आ गई है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट 1989 जो है, और अनियंत्रित जामा योजना पाबंदी अधिनियम 2019। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, किशोर न्याय है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। फिर ये यूनिट 10 आ गया है, इसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम, और मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 और मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय। तो इसमें टोटल 10 यूनिट हैं
इसमें सारे क्रिमिनल के सब्जेक्ट हैं, 3 नए एक्ट होंगे और एक संविधान होगा। और इसमें कह नहीं सकते अगर पुराने एक्ट भी पूछे जाएंगे, लेकिन जहाँ तक संभावना है नए एक्ट ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी घटनाएं अभी 2023 के बाद से घटी हैं वो नए एक्टों के अकॉर्डिंग ही देखी जाती है। तो जो नए लोक अभियोजक अधिकारी नियुक्त होंगे तो उनको नए एक्टों के बारे में बताया जाएगा, और जो लागू भी हो चुके हैं 1 जुलाई सन 2023 से। ठीक है, तो हम इसमें आगे बात कर लेते हैं कि इसमें 10 यूनिटें हैं, टोटल 32 सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, और इसमें काफ़ी सब्जेक्ट मैंने देखे हैं कि छोटे छोटे हैं, जिनमें 10-10 धाराएँ हैं, 11-11, 12-12 धाराएँ, 15 हैं, किसी में 25 है, किसी में 30 है। ठीक है, और उसको है 46 धाराएँ हैं। तो काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट हैं, मतलब छोटी छोटी धाराओं में काफ़ी, कम से कम आपके 10-15 सब्जेक्ट, 10-12 सब्जेक्ट छोटी धाराओं में निपट जाएंगे। बाकी कुछ मेजर एक्ट हैं, मोटर व्हीकल अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, और आपका ये BNS, BSA, BSS, BNSS। ठीक है, ये सब्जेक्ट थोड़े मेजर हो जाते हैं, तो इनकी तैयारी अगर आप आज से शुरू करते हो तो आपका अच्छा खासा 4 से 5 महीनों में सिलेबस बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक देखा जाए कि प्री और इंटरव्यू की बात है इसमें, तो एक अच्छा खासा जॉब है और अच्छी खासी एक नौकरी है लॉ फील्ड के लिए, और हर फ्रेशर्स इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जिसने LLB किया हो 3 साल का, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, BLLB, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ये PDF है आपकी, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मेरे पास कमेंट कर सकते हो, आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी तो इसमें अब बताने के लिए रही नहीं है। बाकी ये वैकेंसी जल्दी आने का है, तो सारे बच्चे अभी से अगर तैयारी में लग गए हैं तो आपको कोई भी ये सरकारी जॉब पाने से नहीं रोक सकता, जो कि लीगल फील्ड की एक अच्छी रिस्पेक्टेड पोस्ट है। ठीक है, बाकी आपसे आप इसमें, और ये नंबर कितने टाइम का पेपर रहेगा, कितना इसमें नंबर मार्क्स होते हैं, कितना क्या है, सारी जानकारी PDF में बता दी गई है। धन्यवाद। और अगर आप ऐसे ही लीगल अपडेट से लीगल जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, अवेयरनेस बनाए रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।